हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी, रंगभरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। काशी में श्री विष्णु नारायण के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजन भी आज बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। आंवल की एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। अगर आंवला वृक्ष नहीं है तब भी हमें घर पर इस तरह से पूजन तो जरूर ही करना है। और अगर आंवला वृक्ष आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पे चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौकी लगा लेंगे, पीला आसन बिछाएंगे। और आज के दिन चावल का व्यवहार जो है ना निषेध होता है, इसीलिए तिल का या तिल नहीं रहने से फूलों का आसन बिछाते हुए हम भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उनकी स्थापना करें। तो देखिए, शुक्रवार का दिन है 27 तारीख को, 27 फरवरी को आंवल की एकादशी है। शुक्रवार के दिन पड़ेगा, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा तो अति अवश्य ही साथ में कीजिएगा। वैसे भी 11 की पूजा में जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की एक साथ पूजा होता है ना, तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी सारी चीज़ें हमें मिलती है। तो इसके बाद गोपाल जी अगर आपके पास है तो उनकी सेवा पूजा आज आप जरूर करें। श्री विष्णु नारायण का किसी भी स्वरूप का विग्रह अगर है तो उनको कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे हमने गणेश जी और साथ ही में लड्डू गोपाल जी की स्नान करवा लिया है। अच्छे से अंगोपोषण करें और फिर थोड़ी सी इत्र का मालिश कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन इत्र का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गणेश जी को हमने आसन दे दिया है, आसन दे के विराजमान कर दिया है। और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोशाक पहनाएंगे। आज एकादशी है, आप चाहे तो पीला वस्त्र पहना सकते हैं और फ्राइडे है तो गुलाबी वस्त्र भी पहना सकते हैं। काला नीला वस्त्र नहीं पहनाना है। साथ ही में हम ठाकुर जी की बढ़िया श्रृंगार कर देंगे और बांसुरी थमा देंगे। तो इस तरह से हमारे चौकी तैयार हो जाता है पूजा के लिए बिल्कुल। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप तिल का तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं या तो फिर आप नॉर्मल जो घी का दिया होता है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है, घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करते हुए पीला जेनोई है तो पीला जेनोई अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु नारायण को भी वस्त्र स्वरूप कलावा और पीला जेनोई अर्पण करना है। साथ ही में देखो, गणेश जी के लिए लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो आप गुलाब का, गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं। साथ ही में अगर आपको दुर्वा घास का व्यवस्था कर सकते हैं तो दुर्वा घास भी जरूर चढ़ाइए। तो इस तरह से हमें भगवान को वस्त्र चढ़ाना है, कलावा चढ़ानी है, फिर जेनोई चढ़ाना है। और अगर जेनोई नहीं है तो कच्चा सूत में, जो कच्चा सूत आता है ना बंडल पूरा, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी 7 बार पाक ऐसा फेरा लेके आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। साथ ही में भगवान श्री विष्णु नारायण को हमने यहाँ पे पीला चुनरी ओढ़ा दिया माता लक्ष्मी जी के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। अपने जो स्थान है पूजा का साफ सफाई रखना चाहिए ताकि वो आपको पूजा करने में भी अच्छा लगे। और साथ ही में देखो, जितनी साफ सफाई और अच्छा होगा ना, उतना ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। इसके बाद हम सभी देवी देवता को टीका कर देंगे और थोड़ी सी चावल के जगह पे हमें तिल चढ़ानी होती है। ठीक है। आज के दिन ध्यान रखिएगा, चावल सेवन भी नहीं किया जाता है, दान भी नहीं किया जाता है और चावल का व्यवहार नहीं होती है। बेसिकली कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल में पाप बसता है, तो इसीलिए चावल को अवॉइड किया जाता है। जबकि द्वादशी के दिन चावल का भोग भी बनता है, भगवान को चावल का कोई भी भोग अर्पण किया जाता है। और साथ ही में द्वादशी के दिन हमें क्या करना है, चावल का दान भी करनी है। इसके बाद हम भगवान को तिल चढ़ा देंगे और दिया में भी तिल जरूर चढ़ाना। कहते हैं कि जितने भी तिल चटकता है ना, उतना हमारा पापों का क्षय होता है, नाश होता है। तो आंवल की एकादशी के दिन अगर आंवला के वृक्ष नहीं मिलता है तभी भी आप लोग इस तरह से पूजा तो जरूर ही कीजिए। लेकिन अगर आंवला वृक्ष मिल जाता है तो कहते हैं कि इसके नीचे पूजा करने के बाद कोई भी भोग प्रसाद पूरे परिवार के साथ जब हम ग्रहण करते हैं ना, तो हमारे सभी प्रकार का दुख जो है ना कम हो जाता है, चले जाते हैं। और जितने भी पाप होता है, पाप नाश होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एकादशी है जिस दिन हमें इस तरह से आंवल के वृक्ष के नीचे बैठ के हमें कुछ भी अच्छी चीज़ें दान भी करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण भी करना चाहिए। इसके बाद हम सभी देवी देवता को फूल चढ़ा देंगे, गुलाल चढ़ा देंगे। अबीर गुलाल आज तो जरूर चढ़ाना है क्योंकि आज है रंगभरी एकादशी। और रंगभरी एकादशी के दिन कोई कोई तो लड्डू गोपाल जी के साथ खूब होली खेलते हैं, एकदम होली के जैसे ही खूब अच्छे अच्छे होली खेलते हैं। और फिर आंवले का दीपदान भी किया जाता है। ठीक है। तो आप चाहे तो आज के दिन आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं। आंवले का दीपदान कैसे होता है ये कई बार वीडियोज़ में मैंने शेयर किया हुआ है। आप कार्तिक के महीने में भी हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे भी देखा होगा।
और आंवले का भोग तो आज ज़रूरी लगाना है। बाकी जो भी मिठाई वगैरह है, दूध से बना हुआ मिठाई है या मखाने का खीर वगैरह है, ये माता लक्ष्मी को आप भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है। पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के आप माता लक्ष्मी को भोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठाकुर जी के लिए यहाँ पे ताज़ा-ताज़ा मक्खन का भोग बनाया है। तो इस तरह से आपके घर में जो भी शुद्ध सात्विक आहार है, फलाहारी व्रत होता है, तो फलाहार जो भी बनाया है, वो भगवान को भोग लगाइए। साथ ही में 1 लोटा जल रखेंगे। और देखिए, कम से कम पूरे पूजा में आप 1 तुलसी के पत्ते का व्यवहार तो ज़रूर ही करें। अगर आपके पास ज़्यादा संख्या में है तो सभी भोग प्रसाद में लगा सकते हैं, लेकिन 1 तुलसी के पत्ते अगर यूज़ नहीं करते हैं तो फिर भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो अगर तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो तुलसी के लकड़ी, तुलसी के माला, कुछ भी आप तुलसी के यूज़ ज़रूर करें ताकि भगवान श्री विष्णु नारायण भोग लगाए। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लेंगे। खाली हाथ कभी भी कथा पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है? तो जो भी आपके साथ कथा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके हाथ में भी फूल, तिल, जल वगैरह लेने के लिए कह दीजिएगा। और उसके बाद कथा जो है ना, सभी को सुनना होता है। अगर परिवारजन एक साथ बैठ के कथा सुनते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। कथा होने के बाद बुक को भी हम चौकी में रख देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, थोड़ा बहुत दक्षिणा हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। इससे पूजा में जो भी कमी रह जाता है वो पूरा हो जाता है। द्वादशी के दिन इस दक्षिणा का दान कर दिया जाता है। अगर आप मतलब ऐसे डेली हमेशा दान नहीं कर पाते तो कोई एक गुल्लक में जमा करके रखें, और कभी भी जब आपको मंदिर जाना होगा तो आप एक साथ भी दान कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आप चाहे तो आज के दिन ना हवन भी कर सकते हैं। हवन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। छोटा-सा एक हवन भी आप घर पर कर सकते हैं। नहीं तो लौंग कपूर का आरती कर लीजिएगा। जैसे एक दिया आप मतलब एक दिया जला सकते हैं या कपूर जला सकते हैं। उसमें 2 लौंग घी में डुबो के थोड़ा-सा डाल दीजिएगा और उसी से आरती कर लीजिएगा। आरती होने के बाद 3 बार ऐसे जल से आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ना पूजा संपूर्ण हो जाता है। पूजा होने के बाद थोड़ी देर बाद आप चाहे तो ये फल वगैरह जो भी है, ये घर के लोगों को प्रसाद स्वरूप बाँट सकते हैं। शाम को भी धूप दीप करना है, शाम को भी भोग चढ़ाना है और अगले दिन सुबह इस चौकी को हटा सकते हैं। इस दिन आंवले का वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे, इसकी वीडियो भी चैनल पर है। आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। पारण का समय आप देख लेते हैं। तो देखिए, 27 तारीख को हमें करना है उपवास यानी कि व्रत, और 28 तारीख को पारण होगा। 28 तारीख को हमें पारण करना है सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:06 के बीच में पारण करना है। पारण का ये समय नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उपयुक्त समय पे पारण करने से ही पूरा फल हमें मिलता है। आंवला मिश्रित जल या तुलसी मिश्रित जल पीकर हम पारण कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और अमल की एकादशी के दिन आप चाहे तो बिना व्रत का भी शुद्ध सात्विक रह के पूजा ज़रूर कीजिएगा, अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।